हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रुप थ्योरी के अंदर होमोमॉर्फिज्म। उसके अंदर एक रिज़ल्ट कल छूट गया था, तो उसको मैं सोच रहा हूँ एक बार बता दूँ। उस रिज़ल्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ है, यानी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के अंदर अगर आप वो रिज़ल्ट नहीं जानते तो फिर आप काउंटिंग के बारे में बात नहीं कर सकते। उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उस रिज़ल्ट का एप्लीकेशन। वो रिज़ल्ट आपको मैं देने जा रहा हूँ। उसके पहले कुछ बातें आपको बताता हूँ। उस रिज़ल्ट को देने के बाद 3-4 काउंटर एग्जाम्पल से बात करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या है, वो जो हमारा है, जो हमारा वो रिज़ल्ट क्या बोलता है कि पहले आप तो एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करें भाई। लेट एफ जी से लेकर जी डैश तक एक होमोमॉर्फिज्म है, और उसके बाद अब जो बात करनी है आप करिए। पहले तो आप इतना बात कर लीजिए कि आपका होमोमॉर्फिज्म एक होना चाहिए। रिज़ल्ट आपका ये है कि अगर कर्नल का जो ऑर्डर है वो n है, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ ए कर्नल f अगर n है, देन तब क्या हो सकता है भाई, देन f is n to 1 mapping from g to f of g, f of g, ये प्रॉपर्टी आपकी है, ठीक है। कि अगर कर्नल का जो ऑर्डर है वो n है तो f क्या होगा, n to 1 मैपिंग होगा फ्रॉम g to एफ जी तक। ये आपकी प्रॉपर्टी है, और फंक्शन आपका होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। ये आपकी प्रॉपर्टी है कि अगर फंक्शन होमोमॉर्फिज्म जी से लेकर जी डैश के तक है तो, और कर्नल का जो ऑर्डर अगर n है तो f क्या होगा, n to 1 मैपिंग फ्रॉम जी टू एफ जी। क्लियर, ये आपकी प्रॉपर्टी है। एक्चुअली इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है वो आपको काउंटर एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, ठीक है। तो काउंटर एग्जाम्पल आपको मैं एक दे रहा हूँ, ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल देने के लिए पहले तो जो नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं Z4 से लेकर Z6 के अंदर काम कर लेता हूँ। उसके बाद एक और काउंटर एग्जाम्पल दूंगा, दूसरा ग्रुप। ये सब हमारे ग्रुप बड़े फेमस है, तो इस पर काम कर लेता हूँ, ठीक है। और फंक्शन में मुझे इस ग्रुप के बीच का होमोमॉर्फिज्म एक डिफाइन करना है, ऐसा फंक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, इसके कितने नॉर्मल सब ग्रुप हैं पहले वो निकाल लेता हूँ। जो Z4 के नॉर्मल सब ग्रुप हैं तो एक सिंगलटन 0 है, और एक आपका ऑर्डर 2 का आएगा। क्यों, इसके पास ऑर्डर 1 के, ऑर्डर 2 के, ऑर्डर 4 के सब ग्रुप होंगे। जो लैग्रांज थ्योरम है वो अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके अंदर कन्वर्स उसका होल्ड करता है। तो इसके हर डिवाइज़र के लिए एक सब ग्रुप होगा, क्योंकि आपका एक ग्रुप साइक्लिक है और सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। तो इसके पास ऑर्डर 1 का एक सब ग्रुप, ऑर्डर 2 का एक सब ग्रुप, ऑर्डर 4 का एक सब ग्रुप होगा। ऑर्डर 2 का सब ग्रुप निकालेंगे तो 0 और 2 आएगा, और ऑर्डर 4 का निकालेंगे तो वो खुद आपका Z4 आ जाएगा। ये आपके 3 क्या है, इसके सब ग्रुप है, जो कि आपका सब ग्रुप ये अबेलियन है। तो फिर ये सब नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे कर्नल्स निकालना है, तो कर्नल्स नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म करता है। ये जो प्रॉपर्टी है, ज़रा इसको पकड़ता हूँ मैं, इस नॉर्मल सब ग्रुप को, और एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, उससे ज़रा समझते हैं हम लोग। थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी आपको इस चीज़ को समझने के लिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 0 1 2 3 इसके अंदर 5 एलिमेंट है, सॉरी 5 नहीं, इसके अंदर 6 एलिमेंट है, 2 3 4 5, ठीक है। कर्नल से मैं पकड़ा हूँ 0 2, यानी मेरा जो ये सब ग्रुप है इसको मैं कर्नल से ले लेता हूँ। 0 2 को मैं भेज देता हूँ 0 पे, क्योंकि मैं इसको कर्नल से एज्यूम करता हूँ, ठीक है।
और कर्नल्स इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ 02, ओके। और जो इनका ऑर्डर है वो मेरे ख्याल से 2 ही है, तो ये 02 मेरा चला गया 0 पे। अब बचेगा 13 का जो ऑर्डर है वो 4 है, 13 का जो ऑर्डर है वो 4 है, क्लियर। और जो यहाँ पे 1 का ऑर्डर है वो 6 है, इसका जो ऑर्डर है 3 है, इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, इसका जो ऑर्डर है 4 2 6। तो ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स का सेम आएगा, ठीक है। इनवर्स और उसका ऑर्डर सेम होता है, तो 4 2 6, तो 6 का भी ऑर्डर 4 का ऑर्डर कितना आएगा, 3 ही आएगा। और 5 तो 1 का है, तो इसका ऑर्डर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे अब आप बताएं कि हमने पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ऑर्डर ऑफ ए n है तो जो f ऑफ a का ऑर्डर आएगा वो n को डिवाइड करता है। ये हमारी प्रॉपर्टी थी, तो अगर मैं इसका ऑर्डर कितना है 4 है, तो इसका जो इमेज आएगा वो डिवाइड करेगा ऑर्डर 4 को, है ना। तो ऑर्डर 4 के डिवाइजर सिर्फ 1 2 4 है, तो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बनती है, ये जो 2 है वो 4 को डिवाइड करता है। तो जो 1 3 है वो क्या कर सकता हूँ वो मैं 3 पे भेज देता हूँ, बस वो मैं 3 पे भेज सकता हूँ। तो आपका ये फंक्शन एक होमोमॉर्फिज्म है, आपका जो ये फंक्शन है f, ये एक होमोमॉर्फिज्म है, क्लियर। अब ये होमोमॉर्फिज्म हो गया, तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि होमोमॉर्फिज्म तो हो पहली बात, कर्नल्स का ऑर्डर अगर n है तो फंक्शन जो होगा n to 1 मैपिंग फ्रॉम g to fg तक। तो इसका जो ऑर्डर कितना यहाँ पे 2 है, तो क्या 2 1 मैपिंग है क्या, ज़रा देख लेता हूँ। कहाँ से भैया, f का g मतलब z4, और कहाँ तक भैया, f ऑफ z4, ये प्रॉपर्टी बोलती है। तो z4 मेरा ये है, और कर्नल्स का जो ऑर्डर है वो 2 है, तो 02 को मैं 0 भेज दिया, ठीक है। और 13 को मैं 3 भेज दिया। तो मुझे आप बताइए fg क्या आया, सिर्फ 03 आया ना, fg आपका क्या है 03 आया। तो क्या ये 2 1 मैपिंग नहीं है, ये आपका 2 to 1 मैपिंग तो है। तो इस प्रॉपर्टीज़ की यूज़ बहुत ज़्यादा है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ होमोमॉर्फिज्म के अंदर इतना ज़्यादा यूज़फुल है कि आप मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है। अब से एक आपका होमोमॉर्फिज्म तो ये हो गया इसके अंदर, ठीक है। और बाकी होमोमॉर्फिज्म और भी इसके अंदर एक्चुअली जो होमोमॉर्फिज्म बनेंगे वो और भी बनेंगे, ठीक है। एक तो मैं बना दिया, और दूसरी बात ये प्रॉपर्टीज़ बहुत आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपका n to 1 बोला है, तो ये ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी बात, एक होमोमॉर्फिज्म और बनेगा इसके अंदर, ठीक है, वो आप चेक कर लीजिएगा। वो जो बनेगा वो सिंगलटन 0 जब आप लेंगे यहाँ पे कर्नल, ये जब लेंगे, नहीं सॉरी ये नहीं बनेगा, ये आप नहीं ले सकते, बल्कि आप जब ये ले लिए, अब जब ये लेंगे ना आप सेकंड वाला Z4 पूरा कर्नल्स, तो ये आपका कर्नल्स हो जाएगा, तो आपका ये ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा। तो इस ग्रुप से लेकर इस ग्रुप तक के जो होमोमॉर्फिज्म बनेंगे वो सिर्फ 2 ही बन पाएंगे बस। और अगर आपको चेक करना है कितना बनेगा, और Z4 या Z6 के अंदर काम चल रहा है, यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट हो ना, Z5 Z6 कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप क्या करिए 4 और 6 का क्या निकाल लीजिए, GCD निकाल लीजिए। तो 4 6 का अगर आप निकालते हैं GCD तो 2 आएगा। तो Z4 से लेकर Z6 के बीच में जो होमोमॉर्फिज्म बनेंगे वो सिर्फ 2 ही बनेंगे, एक तो ये बन जाएगा और एक ट्रिवियल। एक तो आपका Z4 और एक Z6 के बीच के अंदर जो होमोमॉर्फिज्म बनेंगे वो ट्रिवियल, और एक ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज़ थी, ऑर्डर ऑफ कर्नल n है तो n to 1 मैपिंग बनेगा, ये प्रॉपर्टीज़ थी। दूसरी बात क्या है, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी यही ही बोलती है, और इसका यूज़ सिर्फ यही में ही है, बस इसी में इसका यूज़ ही है। बस नंबरिंग की बात करने के लिए आपको ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना ही पड़ता है।
हमेशा किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, खासकर जहाँ पे ग्रुप थ्योरी का सिलेबस है, तो वहाँ पे अगर होमोमॉर्फिज्म टॉपिक्स का पूछा गया क्वेश्चन, तो आपको यही प्रॉपर्टी लगाकर ही सॉल्व करनी पड़ती है। इसके अलावा कोई और लॉजिक है ही नहीं। अगर आपको रिजल्ट याद नहीं है तो फिर आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी बात, मैं आपको एक काउंटर एग्जाम्पल और देख के कोशिश करूँगा समझाने की। इसको इरेज कर देता हूँ। एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ मैं, जो कि नेट में आया हुआ था। नेट में नहीं बल्कि K4 से लेकर के S2 के बीच में, ठीक है। K4 हमारा क्या है, क्लाइंट्स फॉर ग्रुप है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो पहले लिख देता हूँ मैं। K4 के अंदर E, A, B, C, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आते हैं। और जो सबका ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सबका ऑर्डर 2 होता है, इसको छोड़ करके। क्योंकि जो हमारा INT एलिमेंट होता है इसका ऑर्डर हमेशा 1 ही होता है किसी भी ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो इसके जो नॉर्मल सब ग्रुप निकाल लेता हूँ मैं। नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि आपका ये अबेलियन है तो कॉची थ्योरम आप पढ़े होंगे, अभी आगे आएगा वो, ठीक है। वो आपको बताऊंगा वहाँ पर मैं। फ़िलहाल यहाँ पे सुन लीजिए, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है और अबेलियन है तो कॉची थ्योरम ये बोलता है कि उसके हर डिवाइज़र के लिए कम से कम एक सब ग्रुप होगा। तो इसके ऑर्डर 2 के लिए तो सब ग्रुप निकालेंगे तो एक E हो जाएगा, एक E B हो जाएगा और एक C हो जाएगा। ये 3 सब ग्रुप इसके आएंगे नॉर्मल। और जो कि आपका ये अबेलियन है तो अबेलियन ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप होगा वो आपका नॉर्मल हो जाता है। ये आपकी एक थ्योरम है, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है, अब मैं इसको ले लेता हूँ कर्नल्स, ओके। ये मेरा क्या है, कर्नल्स है ऑफ F। मैं इसके अंदर फंक्शन डिफाइन करता हूँ। ये मेरा फंक्शन है भैया। K4 से काम चल रहा है और S2 के अंदर जा रहा है। इसके अंदर E, A, B, C, इसके अंदर S2 के अंदर 2 ही एलिमेंट्स आते हैं। एक सिंगलटन आइडेंटिटी आएगा, एक आपका हो जाएगा 1 2 भेज सकते हैं आप, ठीक है। इनका ऑर्डर 2 है। अब मैं जो कर्नल्स लिया हूँ वो मेरा क्या है, E A है। तो N2 1 मैपिंग होनी चाहिए, तो 2 2 1 मैपिंग, 2 2 1 मैपिंग। तो E A लिया हूँ तो मैं इस E A को यहाँ पे भेज देता हूँ ऑर्डर 1 के एलिमेंट के पास, मतलब INT पर। और इनका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 है। और जो इसका ऑर्डर है वो भी क्या है, मेरे ख्याल से 2E है। तो ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ F ऑफ A, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी। तब ये जो इसका ऑर्डर है वो 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, तो ये इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो ये प्रॉपर्टी आप ये हो गया। अब सर आप गौर करें, मैं क्या किया हूँ, ये सब क्या है, ये आपका N2 2 2 क्या है, 1 मैपिंग है। देखिए यहाँ पे 2 1 पे गया, 2 1 पे गया, ठीक है ना। 2 एलिमेंट्स का इमेज एक ही जा रहा है ना, तो ये क्या हो गया है, 2 2 1 मैपिंग। अब ये मतलब ये पूरा ये दोनों एलिमेंट इस पे गया है, इसीलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया हूँ, ठीक है। तो ये आपका एक होमोमॉर्फिज्म है, आपका ये होमोमॉर्फिज्म है। और इसके बीच में अच्छा एक तो होमोमॉर्फिज्म आपका ये बन गया, आपका एक ये बन जाएगा और एक आपका ये बन जाएगा और एक ये बनाई है, 3 ये हो गए और एक हो जाएगा खुद ये ट्रिवियल, एक ट्रिवियल हो जाएगा जब आप पूरा K4 लेंगे तब। तो इसके बीच में जो होमोमॉर्फिज्म बनेंगे वो 3 और एक ये 4 बन जाएंगे होमोमॉर्फिज्म। पूरा टोटल K4 से लेके S2 के बीच में जो होमोमॉर्फिज्म बनेंगे वो 4 बन जाएंगे। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था गिट के एग्ज़ाम के अंदर, गिट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन शायद 2015 या 16 में पूछा गया है, ठीक है। वो आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। एग्ज़ाम कोई भी हो, कोई भी एग्ज़ाम बड़ा नहीं होता है, कोई भी एग्ज़ाम छोटा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस किस तरह से करते हैं। तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कर्नल्स के जो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी वो कल मैं छोड़ दिया था क्योंकि टाइम नहीं था, वरना कल उसको भी मैं देख लेता। आज ये शायद काम हो गया है। अब आपको एक और एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, उस एग्ज़ाम्पल से थोड़ा सा और हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है।
SK4 के अंदर काम हो गया, H2 के अंदर काम हो गया। अब एक और एग्जांपल से हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक और है, Q8 से लेकर के Z2 के अंदर होमोमॉर्फिज्म कितने बन सकते हैं। Q8 आपका क्यूटेनियन ग्रुप है, इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो -1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा J माइनस J K माइनस K, ये इसके अंदर 8 एलिमेंट्स आते हैं। और इसके पास जो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं वो एक तो सिंगल्टन INT और एक 1 माइनस 1, क्योंकि आपका सेंटर होता है और जो सेंटर होता है वो ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म करता है। किसी भी ग्रुप का जो सेंटर होता है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म करता है। ये प्रॉपर्टीज़ पीछे शायद हम छोड़ दिए, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक होता है आपका ऑर्डर 4 का नॉर्मल सब ग्रुप 1 माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा, एक हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस माइनस J, एक हो जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस K, और एक आपका हो जाएगा वो खुद कौन, Q8। तो मैं एक बार नॉर्मल सब ग्रुप ये ले सकता हूँ, ये तो नहीं ले सकता, क्योंकि अगर ये लूँगा तो फंक्शन को 1 1 होना पड़ जाएगा प्रॉपर्टीज़। अगर मैं ये नॉर्मल सब ग्रुप लेता हूँ तो फंक्शन को 1 1 होना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था प्रॉपर्टीज़, अगर किसी ग्रुप का कर्नल के अंदर सिर्फ सिंगल्टन 1 आया तो फिर आपका जो फंक्शन होगा वो 1 1 होना पड़ जाएगा। तो ये 1 1 हो नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर 8 एलिमेंट, इसके अंदर 2 एलिमेंट, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप इसको नहीं ले सकते, तो आपका ये होमोमॉर्फिज्म नहीं बन सकता। ये बन सकता है ये और ये, तो ये जो बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 और 3 5 बन सकती है, इसके अलावा और नहीं बन सकती। तो आपको मैं पूरा लॉजिक दे रहा हूँ मैं कि कौन कौन बन सकता है, ठीक है। ये फंक्शन है और ये Q8 के अंदर काम चल रहा है, ये Z2 के अंदर काम चल रहा है, इसके अंदर 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा K माइनस K J माइनस J, ओके। इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, 0 और 1, ठीक है। अब अगर मैं ये ले लेता हूँ -1 माइनस 1, तो इसके अंदर जो ये अगर मैं ये कर्नल्स लेता हूँ तो -1 और 1, इसका ऑर्डर 2 है, तो 2 to 1 चाहिए हमको मैपिंग। तो एक तो 2 यहाँ पे चला गया 0 पे, बाकी 2 यहाँ पे चला जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट कहाँ भेजेंगे आप, तो आपका ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या निकला कि आपका ये होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा अगर आप कर्नल्स 1 माइनस 1 लेते हैं तब, तो ये भी नहीं ले सकते आप। अब ज़रा ये ले लेते हैं, ये लेंगे तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी फ़ौरन। अगर ये लिए आपने तो फ़ौरन प्रोबेबिलिटी बन जाएगी आपकी, क्योंकि जब ये आप ये 4 एलिमेंट जब आप INT भेज देंगे तो जो आपके ये 4 एलिमेंट बचे हैं इन सब का जो ऑर्डर है वो 4 है और जो इनका ऑर्डर है वो 2 है। तो 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर जाएगा, इनको आप 1 पे भेज सकते हैं। तो अब ये आपका हो गया 4 to 1 मैपिंग, 4 to 1 मैपिंग, ठीक है। अभी तो वहाँ पे सिर्फ 2 लिया था तो 2 to 1 था, अब यहाँ पे 4 ले लिया तो यहाँ पे क्या बन गया ये फंक्शन 4 to 1 मैपिंग, क्योंकि 4 to 1 मतलब क्या, 4 एलिमेंट का एक ही इमेज है, 4 एलिमेंट का एक ही इमेज है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये 4 to 1 बन गया। अब दूसरी बात क्या है कि एक और प्रोबेबिलिटी, अच्छा एक तो ये बन गया, ठीक है, आपका एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन सकता है, 3 प्रोबेबिलिटी ये और एक ट्रिवियल, तो 4। तो Q8 से लेकर Z2 के अंदर 4 होमोमॉर्फिज्म बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं बन सकता, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी चेक करना हो होमोमॉर्फिज्म, जब भी निकालना हो, तो सबसे पहले आप उसके नॉर्मल सब ग्रुप निकाल लीजिए और निकालने के बाद आप क्या करिए, आप उसको कर्नल से एज्यूम करके आप चेक कर लीजिए कि वो फंक्शन किस तरह से बन रहा है, क्या होगा। और जब भी बनेगा कर्नल्स हमें पता ही है, इस प्रॉपर्टी से हम चेक कर लेंगे, n/1 बनेगा और उसके कितने ऑर्डर डिवाइड करते हैं कितने नहीं करते। जैसे कि मैंने अभी दूसरे में लिया था तो यहाँ पे 2 एलिमेंट को मैं 0 भेज दिया, बाकी बचे 6 एलिमेंट। अब 6 हमको 2 to चाहिए, 2 to 1 चाहिए, तो 6 2 अगर इसको मैं इस पर भेज देता हूँ, बाकी 4 एलिमेंट हमारे फ्री हो जाएंगे ना, तो फंक्शन ही नहीं डिफाइन होगा मेरा।
तो फिर ये जब फंक्शन ही नहीं बना तो फिर वो होमोमॉर्फिज्म कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो इस लॉजिक से हम समझ सकते हैं दोस्त, कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं था और शायद वीडियो और लंबी हो जा रही है। मैं आपको और एक काउंटर एग्जांपल लास्ट देता हूँ इस टॉपिक से, थोड़ा सा आगे हम लोग खसक जाएं। एक एग्जांपल दे देता हूँ A4 से लेकर के Z5 तक। ओके, बहुत फेमस एग्जांपल्स है। A4 से लेकर के Z5, ये आपका A4 अल्टरनेटिंग ग्रुप फॉर्म करता है ऑन 4 सिंबल। सिमेट्रिक ग्रुप का ये छोटा सा भाई है, उसका सबसेट है, बल्कि उसका सब ग्रुप है, सबसेट क्या। हमें चेक करना है कि कितने इसके बीच में होमोमॉर्फिज्म बनेंगे। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ A4 के नॉर्मल सब ग्रुप क्या है। एक तो A4 के सिंगल्टन INT है, एक आपका K4 होता है और एक हमारा ये खुद होता है। तो 3 प्रोबेबिलिटी बनती है होमोमॉर्फिज्म बनने की, लेकिन ये तो बनेगा नहीं। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसके अंदर A4 का जो ऑर्डर होता है वो 12 होता है, ये 12 ये 5 तो नहीं बनेगा, ठीक है। अब वो एक तो ये बन जाएगा आपका ट्रिवियल आपका होमोमॉर्फिज्म एक बन जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट की जो इमेजेस आएगी वो आप 0 पे दीजिए तो आपका वो होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। ट्रिवियल तो बन जाएगा, ट्रिवियल आपका वो एक बन जाएगा ट्रिवियल। अब बचेगा ये K4 आपका नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म करता है। तो K4 में 4 एलिमेंट आएंगे, अभी बताया था आपको मैं 4 एलिमेंट इसके अंदर आएंगे और वो चारों एलिमेंट को मैं लिख देता हूँ। पहले इसके अंदर 4 एलिमेंट जो K4 है वो कौन, एक तो सिंगल्टन I, एक आपका हो जाएगा 1 2 3 4, एक हो जाएगा 1 4 2 3, एक हो जाएगा 1 3 2 4। ये 4 एलिमेंट्स हैं और ये 4 एलिमेंट्स जो मिला करके ये नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म करते हैं A4 के अंदर। क्लियर? अब A4 के अंदर जो और सारे एलिमेंट लिख देता हूँ मैं और उससे पता कर लेता हूँ क्या ये होमोमॉर्फिज्म बनेगा या नहीं बनेगा, चेक कर लेता हूँ। ओके, तो इसके अंदर एक I हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सारे इवन परमुटेशन आएंगे, तो जिनका जिनका लेंथ ऑड होगा वो इसके अंदर जाएगा। जैसे इसके अंदर तो पहली बात तो ये सारे एलिमेंट जाएंगी, क्योंकि ये आपके इवन परमुटेशन है 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3, ये 4 एलिमेंट हमारे हो गए। इसके अलावा इसका ऑर्डर 12 है तो अभी हमें चाहिए 8 एलिमेंट, तो ऑर्डर 3 के हमको एलिमेंट चाहिए। तो ऑर्डर 3 के इसके अंदर अगर एलिमेंट निकालना है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन ऑर्डर 3, तो 1 प्लस 3, ठीक है। तो 3 और ये हो जाएगा 8 24, तो 3 से भाग, तो 8 एलिमेंट आएंगे। तो बाकी जो एलिमेंट है वो ऑर्डर 3 के, तो मैं ले लेता हूँ 1 2 3 1 3 2, ठीक है, 1 4 2 1 2 4, ठीक है। 4 ये हो गए, 1 3 4 1 4 3, ठीक है, 6 हो गए। अब 2 और चाहिए क्या, एक और चाहिए एलिमेंट, और 2 इसके एलिमेंट आएंगे वो आप लिख लेना, ठीक है, शायद मैं कहीं भूल जा रहा हूँ। तो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4, इसका ऑर्डर तो 1 है, इसका जो ऑर्डर वो 5 है, इसका ऑर्डर 5 है, इसके सारे एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो 5 है। तो मुझे आप ही बताइए कि अगर मैं कर्नल्स को ये ले लिया हूँ, ये एलिमेंट्स, और इनको 0 भेज दिया, बाकी सबका जो ऑर्डर है वो 3 है, क्योंकि अगर ऑर्डर 3 निकालना है तो इसका लेंथ कितना है 1 2 3, तो इसके लेंथ 3 है तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये साइकिल है इसकी लेंथ 3 है ना, तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। अब इन सब का जो ऑर्डर है वो कितना है, इन सब का जो ऑर्डर 3 है, तो इसके पास ऑर्डर 3 का कोई ऐसा मतलब मल्टीपल नहीं है। मतलब अगर इसका ऑर्डर 3 है तो 5 जो है 3 को डिवाइड नहीं करेगा ना, 5 डज नॉट डिवाइड 3। तो इस बात का ये मतलब निकला कि जो आपका अगर ये कर्नल्स आप K4 लेते हैं तो वो आपका होमोमॉर्फिज्म नहीं बन सकता। तो एक ही बन सकता है, वो कौन, सिर्फ आपका ट्रिवियल। यानी आप क्या करिए, इन सब को भी आप कहाँ भेज सकते हैं, 0 पे भेज सकते हैं। तो ये आपका ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म बन सकता है, बाकी और कुछ नहीं। यानी A4 Z5 के अंदर एक होमोमॉर्फिज्म बनेगा, वो आपका क्या है, सिर्फ आपका ट्रिवियल बन जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ है
ठीक है। तो ये इस हिसाब से आप सोच सकते हैं। कर्नल्स आप पहले आप किसी भी ग्रुप के बीच में कितने होमोमॉर्फिज्म बनेंगे, पहले आप नॉर्मल सब ग्रुप निकाल लीजिए, उसके बाद आप n/1 मैपिंग लगा के चेक कर लीजिए कितने ऑर्डर के एलिमेंट किसको डिवाइड करता है। और ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो ऑर्डर ऑफ ए जो है अगर n है तो ऑर्डर ऑफ जो f ऑफ a आएगा वो n को डिवाइड करेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ मैं बार बार कर रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। ऐसे ही क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में आते हैं मित्र। क्वेश्चन आपके नेट के एग्ज़ाम हो, चाहे गेट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी IIT जैम, कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स हो, जहाँ जहाँ पे प्योर मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आगे भी आएंगे। बस थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन घुमा दें, कई बार A4 से Z5 पूछ सकता है। एक बार 2018 में पूछा था Z10 से लेकर Z20 तक, तो GCT का मामला था वहाँ पे, तो चुटकी में काम कर लिए होंगे आप। और एक बार 2018 दिसंबर में पूछा था कि इसी तरह कुछ क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन, तो वो आप देख लेंगे। मैं अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा नेट के तो वहाँ पे सब क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।